अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। लास्ट वीडियो हमें साइंस का पढ़ा था कि सेल क्या है और इसके डिफरेंशिएस क्या था कि डिफरेंशिएट प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंट क्या है। तो आज हम पढ़ते हैं लेवल्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये भी कहेंगे कि बायोलॉजिकल लेवल्स। ठीक है, लाइफ की बायोलॉजिकल लेवल्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एटम हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं, तो ये इससे एटम बनता है। ठीक है, एटम बनकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनकर सेल ऑर्गेनेल बनते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल बेसिकली क्या है कि ये सेल के पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से ये हमने पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर, इसी तरह से ये सेल के जो हिस्से हैं ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स थे। ठीक है, और सेल बनकर फिर टिश्यूज़ बनते हैं। इसके बाद टिश्यू सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनकर एक आर्गन बनते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ते हैं, एक मिसाल हम लेते हैं कि आई है, एक आर्गन है। जिस तरह हार्ट है, ब्रेन है, इस तरह से बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं इसे हम कहेंगे कि ये आर्गन है, एक एक आर्गन बनता है। इसी आर्गन बनकर फिर ये क्या करते हैं कि 2 या 3 आर्गन या इससे ज़्यादा आर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं बॉडी में। तो जिस तरह से हमें पता है कि हमारे बॉडी में भी एक सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है। जिस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, और इसी तरह से टोटल 5 सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, और मेजर तो माइनर और भी सिस्टम हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके बाद जो है बॉडी बनती है, ये कंप्लीट सिस्टम बनकर फिर ये बॉडी बनती है। तो इसके बाद क्या बनता है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बॉडी तो बन गई, एक ह्यूमन बॉडी जिसको हम कहेंगे कि कंप्लीट बॉडी बन गई। फिर बॉडी जब बनती है तो इसके बाद क्या बनेगा, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में हम इसे क्यों कहते हैं ना कि एक जैसे बहुत लोग, इसी तरह से पॉपुलेशन बन गई। ठीक है, इसके बाद है कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी में क्या होगा कि कम्युनिटी में तो डिफरेंट होगी ना, पॉपुलेशंस होगी, और कम्युनिटी में ये भी होगा कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग जितने भी चीज़ आ जाती हैं, तो ये सब हमारे ज़रूरी है। जिस तरह से प्लांट है, प्लांट लिविंग थिंग्स है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। इसी तरह से कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो एक दूसरे पे मुलज़म होती है। इसके बाद बनता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हम किसको कह रहे हैं, जहाँ पे सब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग और भी जैसे ऑर्गेनिज़म, और जिस तरह से पहाड़ हो गए, मिट्टी, और इसी तरह से एलिमेंट्स जितने भी हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट पढ़े हैं वो इस इकोसिस्टम में होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इसमें क्यों कहते हैं कि वो स्फीयर हम कहेंगे कि धरती के एक हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को, जिसमें हमें लाइफ मिले, तो इसको हम कहेंगे कि बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर हम अर्थ को ही कहेंगे क्योंकि लाइफ तो यहाँ पे मिलती है बायोस्फीयर, और प्लैनेट जो हैं वहाँ पे लाइफ नहीं मिलती। तो अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे हमें लाइफ मिल जाए, तो ये बायोस्फीयर हम अर्थ को ही कहेंगे। इसके बाद प्लैनेट के बाद एक सोलर सिस्टम बनता है। सोलर सिस्टम के बाद जो है ये जिसको हम कहेंगे कि हाँ, यूनिवर्स के बाद में गैलेक्सीज़ हैं। इसी तरह से और भी अभी जो टेलीस्कोप थी हमारी वो हो गई जेम्स वेब, तो उन्होंने तो बहुत राज फाश किए हैं कि भाई देखो, इसी तरह से ये हमारे जहाँ रहते हैं वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, वो डॉट की वजह से हम नज़र आ रहा है। तो इसके भी बहुत सारे ऐसे किए, तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें लाइफ फाइंड हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो पहले एटम वो जो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, एटम हमें नज़र नहीं आता, ये बनकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल, इसी तरह से सेल, टिश्यू, आर्गन सिस्टम, फिर बॉडी बनती है।